ये तेरा पुनर्जन्म, तो अपने उसी कसम को पूरी करने के लिए इस जन्म में लौट के आई है। ये देख, ये वही जगह, वही मंदिर है, वही माँ काली है जिसके सामने तूने कसम खाई थी कि जब जब ऋषि पे कोई काल आएगा तू वापस आएगी, तू लौट के आएगी, तू उसे बचाएगी। और देख, तू आ गई, तू आ गई, तू आ गई, तू आ गई, अपनी कसम को पूरी करने के लिए तू आ गई, आ गई। मैंने तो तभी तुझे पहचान लिया था। जब मैंने तुझे पहली बार तेरे उस चेहरे में तुझे देखा था, मैं जान गई थी कि तनु लौट आई है, ऋषि की तनु लौट आई है। हाँ, अरे ये मैं मानती हूँ, मैं जानती हूँ, ये दुनिया नहीं जानती, ये दुनिया नहीं मानती। इसलिए इस दुनिया को मनाने के लिए, इस दुनिया को समझाने के लिए, तुझे ऋषि की जिंदगी में वापस लाने के लिए उस कायनात ने, इस माँ काली ने साजिश रची और तुझे तनु का वही चेहरा फिर से दे दिया, ऋषि की तनु का चेहरा। तुझ में तनु की आत्मा है, वही तनु जिसने ऋषि की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी और इस दुनिया से चली गई। देख, आज वो तनु फिर से लौट आई है, अपने ऋषि के लिए वो फिर से लौट आई है। ये सबसे बड़ी कहानी है। हाँ, ये कहानी है, पर एक सच्ची कहानी है, सच्ची प्रेम कहानी है। मैं ये सब नहीं मानती, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये हुआ है, यही होता आया है। अब क्यों नहीं समझती? मैं तनु नहीं हूँ, मैं तनुजा हूँ। ये सिर्फ तनु का चेहरा है, ये पुनर्जन्म नहीं है, कोई किसी का पुनर्जन्म नहीं है, सिर्फ एक हादसा था और कुछ नहीं। पर मैं कुछ महसूस करती हूँ, मुझे कुछ धुंधला सा दिखाई देता है, जो नजर के सामने तो नहीं है, पर नजर में भी नहीं है। मैं करती हूँ महसूस, मैं ऋषि के लिए भी महसूस करती हूँ, उस ऋषि के लिए जो मेरे लिए कुछ महसूस नहीं करता। मैं क्यों महसूस करती हूँ ऋषि के लिए, ये मैं भी नहीं जानती, पर हाँ, मैं करती हूँ कुछ महसूस। आप हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, आप ये किस्मत कायनात की बातें प्लीज मुझसे मत कीजिए जी। ये मुझे किसी और ही दुनिया में लेके चली जाती है और मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। सिर्फ मुझे ही नहीं, ऋषि को भी बहुत तकलीफ होती है। ऋषि जिसने इतनी नफरत के साथ मुझे अपने घर से धक्के देकर बाहर निकाल दी, वो घर जिसे अनजाने में ही सही मैं अपना मानने लगी थी, और अब ना वो घर है, ना वो घर वाले, और ना ही ऋषि। मैं तो बहुत अकेली हो गई, बहुत अकेली, कोई नहीं है मेरा अपना। आपसे विनती है, प्लीज ये बातें मत कीजिए। मैं ये किस्मत कायनात की बातें अब नहीं मानती, नहीं मानती, प्लीज नहीं मानती। नहीं मानती? ठीक है, चलो आ मेरे साथ। हाँ माँ, अब तू ही से विश्वास देना, पता इसे कि तू ही है वो जिसने ऋषि और तनु की जोड़ी बनाई थी, उसे एक कसम को लेकर बनाई थी कि ये मिलेंगे हर जन्म, पूरी करने तेरी कसम। माँ, उस एक कसम के लिए तूने इसे फिर से बुलाया ना माँ? हाँ, तो इसे बता ना, इसे समझा, इसे कोई इशारा तो कर दे माँ। बता इसे कि ये ऋषि की तनु है, ये ऋषि के लिए मिटी थी और आज ऋषि के लिए लौट आई है। बता इसे माँ, उसी ऋषि के लिए जिसकी जिंदगी, जिसकी होनी, जिसकी अनहोनी सब कुछ यही है,
अगर ये है तो वो है, और वो है तो ये है। माँ क्या हुआ, क्या हुआ? अगर उस जन्म में इनका मिलन नहीं हुआ, इस जन्म में तो ये जरूर मिलेंगे ना माँ। इस जन्म में इनकी प्रेम कहानी पूरी होगी ना माँ। बता इसे, ये तेरी कायनात को नहीं मानती है, तुझे नहीं मानती माँ। मैं मानती हूँ इन्हें, मैं मानती हूँ कि भगवान होते हैं, और मैं ये भी मानती हूँ कि खाई होगी आपकी तनु ने इस मंदिर में प्यार की कसम। और आज मैं भी एक कसम खाऊंगी, इसी मंदिर में कसम खाऊंगी कि मैं तब तक नहीं मानूंगी इनकी कहानियों को, इनकी किस्मत, इनकी कायनात को, तब तक ये कोई ऐसा करिश्मा नहीं कर देती जिससे ये मुझे उस घर में भेज दे। और ऐसा भेजे कि ऋषि चाहते हुए भी मुझे उस घर से ना निकाल पाए। कर दे कोई ऐसा करिश्मा तो मैं इनके होने ना होने को मान जाऊंगी। आप कहती है ना कि इन्होंने मुझे भेजा, यही मुझे लाई है वापस ऋषि के लिए, अपनी कसम दे के लाई है। तो कहिए इन्हें, कहिए कि मैं तो आ गई, अब ये भी आ जाए, ये भी आ जाए और अपनी कसम निभा। कहिए ना इन्हें। क्योंकि मैं किसी भी गलत रास्ते से उस घर पे नहीं जाऊंगी, सही तरीके से ही जाऊंगी। इस चेहरे का कोई गलत फायदा नहीं उठाऊंगी, इसका गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी। ये बहुत अच्छा लड़का, उसको इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की मिलनी चाहिए। ऐसी लड़की नहीं जिसका चेहरा उसे उसके प्यार को नहीं बल्कि उसके प्यार की खूनी की याद दिलाए, उसके प्यार की खून की याद दिलाए। कहिए अपनी माँ से कि करे कोई ऐसा करिश्मा। चांद, मेरी तनु जहां भी है उसे प्लीज जाके कह दे कि मैं उसे बहुत याद करता हूं, बहुत ज्यादा। माँ उस जन्म में तो तू इससे बचा नहीं सकती, पर इस जन्म में इसे बचा लेना, इसके ऋषि के लिए इसे बचा लेना माँ, इसे बचा ले। Why Nux? क्या है यार चक्स, व्हाट इज सो गुड अबाउट दिस मॉर्निंग यार? अब ये अच्छा नहीं किया यार आपने। क्यों, मैंने क्या किया? अरे यार आप मेरे बिना ही जिम चले गए यार, मेरे बिना अकेले। वो तो जॉन मुझे सुबह कॉफी देने आया, मुझे पता चला कि आप जिम चले गए हो। मुझे इतना गुस्सा आया ना चक्स, यार दिस इज नॉट फेयर यार। आई मीन अगर आप ऐसे अकेले जाते रहोगे तो मैं आपको बॉक्सिंग मैच में कैसे हराऊंगा? अरे मुझसे जीतेंगे तुझे वो सब कुछ करना होगा जो मैं करता हूँ। इन शॉर्ट मुझे जैसा बनना होगा, समझा? क्या करना पड़ेगा? वो सब वाले छोड़, सबसे पहले ड्रिंक करना बंद कर और सुबह जल्दी उठना सीख। अच्छा, मैं ड्रिंक छोड़ूं, लेकिन इससे पहले आपको भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। ये जो आप छोटी छोटी बातों से इफेक्ट होते रहते हो ना, वो ना आपको बंद करेगा, क्योंकि इसके कारण आप डिप्रेस हो जाते हो और आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए मुझे आपको नाइट आउट पे लेके जाना पड़ता है। क्योंकि मैं आपको नाइट आउट पे लेके जाता हूँ तो मेरा टाइम वेस्ट होता है, लेट सोता और हेंस मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ। चक्स, मेरे प्रिय चक्स। बहाने अच्छे हैं, बहाने अच्छे हैं। वाह, ऐसे तो पहले बहुत जल्दी उठता था। एनीवे सुन, नेक्स्ट वीक जो है वो बॉक्सिंग मैच है, ओके? अरे तो देखते हैं हारने के बाद कौन डिप्रेस होता है, कौन बहाने बनाता है, कौन किसे बाहर ले जाता है नॉर्मल करने के लिए। हाँ डन ठीक है। वैसे भी आपकी चीटिंग चलने नहीं वाली ये समझे। हाँ जाओ तैयारी करो। एवरीथिंग फैन, लव वन बॉक्सिंग। अब तो
ना, एक्सरसाइज कर, I'll see you soon. Okay, bye. हाँ ओके बाय चल। ये तो वही काली माँ का मंदिर है जहाँ मेरी तनु की शादी हुई थी, जहाँ हम दोनों एक हुए थे। वो रात, उस रात हम मिले थे और उसी रात